एपिसोड की स्टार्ट में ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे अकीको, यूटा और साकी के पेरेंट्स टीचर मीटिंग की टाइमिंग बता रही होती है कि यूटा की 4:20 पे और साकी की 4:40 पे मीटिंग है, तो मैं 2 बजे तक उठ जाऊंगी। ये सुन के यूटा का डैड कहता है, क्या तुम्हारे लिए इतना कम सोना सही रहेगा? तो वो कहते हैं कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये प्रॉब्लम है कि मैं उठ नहीं पाऊंगी और यहाँ पे कोई होगा नहीं तो मुझे उठाएगा कौन? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। तो ये सुन के वो खुश हो जाती है और कहती है कि तुम जब तक कॉल करना जब तक मैं उठ ना जाऊं। लेकिन साकी कहती है कि डैड को भी तो उतना ही काम होता है ना जितना आपको होता है, तो उनपे सब इतना बोझ मत डालो। लेकिन उसका डैड कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं यूटा होता है लाइब्रेरी में, जहाँ पर माया होती है। तो वो उसे अपने पास बुला लेती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो कहता है मैं सिर्फ यहाँ पर टाइम पास कर रहा था, क्योंकि आज मेरी भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी और वो 4:20 पर है। तो वो सुन के ये कहती कि मेरी तो 4 बजे है और अभी तो बहुत ज्यादा टाइम है, तुम क्यों नहीं साकी की तरह घर चले गए? और फिर हमें दिखाया था कि साकी तो ये बहाना लगा कर आई थी कि वो घर पे कुछ भूल गई है। असल में ये बात है कि वो अपनी मॉम को उठाने के लिए आई थी। फिर माया से कहती है क्या तुम्हें साकी पसंद है? लेकिन वो कहता है कि नहीं, हम लोग सिबलिंग्स हैं, तो मैं कैसे उसे पसंद कर सकता हूँ? और वो अभी भी उसके लास्ट नेम से उसे बुला रहा होता है। तो वो कहती है तुम लोग सिर्फ स्टेप सिबलिंग्स हो, समझे? यानी कि सिर्फ प्रैक्टिकली तुम लोग स्ट्रेंजर हो। यूटा कहता है अगर ऐसा भी है तो मैं फिर भी उसे लाइक नहीं कर सकता। माया आगे कहती है कि एक लड़का उसे पसंद करता है तो क्या मैं उसके साथ उसकी बात चलवा दूं? ये सुन के यूटा कहता है कि तुम्हें इस चीज के लिए मेरे से परमिशन लेने की क्या जरूरत है? नेक्स्ट सीन में यूटा और उसकी मॉम साथ में होती है, जहाँ पर उसकी मॉम कह रही होती है क्या तुम लोग स्कूल में एक साथ नहीं मिलते? तो वो कहता है कि क्या पता, मुझे याद नहीं, हम लोग मिलते हैं 1-2 बारी बस। फिर वो कहती है तुम काफी तो जेंटलमैन हो कि तुम इतनी सारी सुंदर लड़कियां हैं फिर भी तुम उन्हें घूरते नहीं हो। तो वो कहता है कि उन्हें घूरना अच्छी बात तो नहीं है। फिर वो आगे कहती है कि जब तक तुम्हारे मन के अंदर कुछ डर्टी सवाल नहीं आते तब तक तुम सही रहोगे। ये सुन के यूटा कहता है क्या आप पता लगा सकते हैं? तो वो कहती है हाँ जरूर। फिर वो यूटा के क्लास रूम के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे वो कहती है कि मैं अपना बेस्ट करूंगी। फिर वो क्लास रूम के अंदर आ जाती है, जहाँ पे उसका टीचर कहता है कि जैसा यूटा कर रहा है वैसे तो ये कोई भी यूनिवर्सिटी में लग सकता है टोक्यो के। ये सुन के उसके मॉम कहती है क्या सही में? ये कहता है कि हाँ, ये इसलिए है क्योंकि आपने इसका पालन पोषण काफी अच्छी तरह से किया है। ये सुन के तो उसकी मॉम थोड़ी नर्वस हो जाती है। तभी यूटा कहता है कि हाँ, मेरी मॉम ने काफी ज्यादा मेहनत जो करी है इसमें। ये सुन के उसकी मॉम खुश हो जाती है। आगे टीचर कहते हैं कि अगर तुम्हें कहीं भी अप्लाई करना है तो तुम मेरे से अप्रूवल ले सकती हो। ये सुन के यूटा उसका थैंक यू करता है। फिर साकी जब अपने क्लासरूम की तरफ जा रही होती है तभी वो अपनी मॉम और यूटा की बातें सुनती है, जहाँ पर उसकी मॉम तो काफी तक खुश होती है कि उसने अपनी मॉम को अब एक्सेप्ट तो किया, और उनकी बात सुन के तो साकी भी खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में साकी और उसकी मॉम आ जाती है अपने टीचर के पास, जहाँ पर उसकी टीचर कह रही होती है कि फर्स्ट टर्म में जब मैंने रूमर सुने थे तो मुझे तो लगा था तुम्हारा बिहेवियर वैसे ही होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। इससे पता चलता है कि वो रूमर्स फेक थे और इसी चीज को लेकर तो टीचर्स भी गलत चीजें बोलते थे। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि तुम ऐसा ड्रेस क्यों पहनती हो, प्रिटी दिखने के लिए। लेकिन बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि तुम एक हाई स्कूलर की जितनी ही लिमिट में रहो, ना कि उससे आगे ज्यादा बढ़ जाओ। और फिर आगे वो उसके फ्यूचर प्लान के बारे में बोलने लगती है। पहले के मुकाबले सेकेंड ईयर में तुम्हारी लैंग्वेज आर्ट ग्रेड काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। क्या तुमने चूज कर लिया कि तुम कौन से कॉलेज में अप्लाई करना चाहोगी? तो वो कहती है कि मैं एक ऐसे कॉलेज में अप्लाई करूंगी जहाँ पे फीस कम हो और वो उसे अच्छे तरह से मार्केटिंग स्किल भी सिखा दे। तो उसके मैडम सजेस्ट करती है सुकिनोमिया वुमेन कॉलेज, और ये वही कॉलेज है जहाँ पर थ्योरी जाती है। ये सुन के साकी कहती है क्या मैं वहाँ पे जा भी सकती हूँ? तो वो कहती है कि करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर तुम और भी ज्यादा मेहनत करो तो तुम जरूर जा सकती हो, और वैसे भी वो कॉलेज एक पब्लिक वाला है तो वहाँ की फीस काफी ज्यादा लो है। साकी कहती है कि मैंने कभी भी उस कॉलेज के बारे में नहीं सुना। तो वो कहती है इस वीकेंड वहाँ पर ओपन कैंपस इवेंट है तो तुम वहाँ पे जाके विजिट करो। अब ये दोनों घर जाने लगते हैं। उसकी मॉम कहती है क्या तुम वहाँ पे जाओगी? तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं जाऊंगी। ये सुन के उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश होती है और उसकी मॉम तो ये कह रही होती है कि मेरे दोनों ही चिल्ड्रन काफी ज्यादा
एक्सीलेंट स्टूडेंट है। फिर अगले सीन में साकी आ जाती है शियोरी के कॉलेज में, जहाँ पे वो शियोरी को देख के तो काफी ज्यादा हैरान होती है। शियोरी तो उससे कह रही होती है कि तुम मेरे कॉलेज में विजिट करने के लिए आई हो, तुम यहाँ पर सैंपल लेक्चर के लिए आई हो, है ना? वो कहती है कि हाँ। तभी वहां पर शियोरी की टीचर आ जाती है और कहती है ये सुंदर लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? तो वो बताती है कि ये मेरे बुक स्टोर में वर्कर हैं। और कूडो सेंसो उसके पास आके कहती है कि मुझे लगता है कि तुम काफी ज्यादा परेशानी में जूझ रही हो, तो चलो तुम मेरे ऑफिस में आओ, मैं तुम्हारे सारे परेशानियों का आंसर दूंगी। फिर अगले सीन में हम लोग कुजो को देखते हैं, जो कि क्राइम स्कूल में आके फुजिनावा को देखता है, लेकिन वो उसे बिल्कुल शांत रहने के लिए कहती है और ये देखकर वो खुद भी आराम से बैठ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ कुडो सेंसे कह रही होती है शियोरी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। साकी कहती है मेरे बारे में? वो कहती है कि नहीं, तुम दोनों के बारे में, आप यूटा के बारे में बात कर रही हैं। ये सुन के वो कहती है ओह उसका नाम यूटा है, वैसे मुझे इसका नाम नहीं पता था। सेंसे कहती है तुम क्या यूटा को पसंद करती हो? वो कहती है हाँ, क्योंकि वो एक अच्छा ब्रदर है। सेंसे कहती है कि नहीं, मैं रोमांटिक फीलिंग्स की बात कर रही हूँ। साकी कहती है वो तो मेरा भाई है, लेकिन सेंसे कहती है कि वो तुम्हारा स्टेप ब्रदर है, लेकिन ये कहती है कि एक स्टेप ब्रदर भी ब्रदर ही होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और यूटा के क्राइम स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है, जहाँ पर वो जा रहा होता है। तभी उसके पास आ जाती है फुजिनावा और वो कहती है तुम मेरे पास बैठे थे, क्या तुम्हें कुछ कहना था? तो यूटा कहता है कि नहीं, वो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। और फिर ये लोग कन्वीनियंस स्टोर से जो यूटा लेता है वही फुजिनामी भी लेती है। अब फिर से सीन इन दोनों पे आता है, जहाँ पे सेंसे कह रही होती है लगता है हम दोनों के बीच में गलतफहमी हो गई है। साकी कहती है इसका क्या मतलब है? तो वो कहती है कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे अंदर कोई रोमांटिक फीलिंग्स बनेंगी ही ना हो, तुम्हारा जो पर्सनल स्टाइल है वो बाहर निकल के तुम्हारी स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है, लेकिन तुम्हारे कपड़े पहनने का ढंग तो बिल्कुल ही परफॉर्मेटिक है। तुम फैशन का इस्तेमाल खुद को दिखाने के एक तरीके रूप में करती हो और तुमने अपने रूप रंग को बिल्कुल केयरफुल ही बनाया है। हालांकि तुम अभी भी एक हाई स्कूलर स्टूडेंट हो, लेकिन तुम एक टॉप कॉलेज को देखने आई हो, यानी कि तुम अपने फ्यूचर को लेकर काफी तो सीरियस हो। तो ये कहती है कि मैं तो बस इसलिए विजिट करने आई हूँ क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कहा था। सेंसे कहती है जो पर्सना तुम दिखा रही हो वो किसी सेंसे के कहने पे यहाँ पर नहीं आएगा। ताकि कहती है मैं कोई भी आम लड़की बनने का ट्राई नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे वैसा समझे। पर आप ये मत समझे कि मैं सीरियस लड़की हूँ इसलिए मैं कॉलेज में आई हूँ। मेरा मकसद बस यही है कि मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लूँ। ये सुन के उसकी सेंसे कहती है तो मुझे पता लग गया कि तुम क्यों लोगों से अट्रैक्ट हो रही हो, क्योंकि जो तुम्हारे बारे में जानते हैं वो बहुत कम ही लोग हैं, जिस कारण तुम उसके प्यार में गिर गई। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे ही कोई और भी अच्छी तरह से पहचानने लग गया तो तुम उसके पीछे भी भागने लग जाओ, जिस कारण तुम्हें डिसीजन लेने में बिल्कुल ही आसानी हो जाएगी। तो ये सुन के साकी कहती है तो मुझे क्या बाहर जाना चाहिए ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए? तो सेंसे कहती है कि मैं ये तो नहीं कह रही कि तुम बाहर में जाके अब अपने प्यार को ढूंढने लग जाओ, लेकिन मैं बस इतना कह देती हूँ कि अगर तुम्हें बाहर वाले लोगों से प्यार नहीं हुआ और तुम उस बंदे के लिए जेन्युइन ही रहो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें सच्चा प्यार हो चुका है और तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये सुन के साकी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। आगे सेंसे ये भी कहती है कि ये भी जरूरी है कि तुम्हें जिद्दी नहीं बनना है। फिर साकी इस थ्योरी के पास वापस आ जाती है और फिर सैंपल लेक्चर भी लेती है। और ये खत्म होने के बाद हम लोग देखते हैं यूटा को, जो कि अभी तक फुजिनामी के साथ था। फुजिनामी यूटा से कहती है क्या तुम कल भी स्टडी के लिए आओगे? यूटा कहता है हाँ, मैं हर एक वीकेंड में आऊंगा। ये सुन के फुजिनामी कहती है तो फिर हम लोग फिर से लंच करेंगे, मुझे काफी अच्छा और सस्ता रेस्टोरेंट के बारे में पता है। पर इसके बाद वो उससे ये कहकर निकल जाती है कि कल मिलेंगे। अब घर में साकी बता देती है कि थ्योरी की वो कॉलेज में गई थी और उसको लेक्चर में क्या क्या सुनने को मिला। ये सुन के यूटा भी कहता है तो क्या तुम वही कॉलेज में पढ़ने जाओगी? तो वो कहती है कि मैं जाना चाहूंगी क्योंकि मुझे वहाँ पर मजा भी आया और वहाँ पे जो सेंसे थे उन्होंने काफी अच्छा लेक्चर भी दिया। लेकिन तुम्हारा क्या, तुम अभी भी स्टडी लॉज में जाओगे? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे एक अपने खास दोस्त के साथ लंच करना है जो कि मुझे क्राइम स्कूल में ही मिली थी। ये सुन के साकी कहती है बहुत अच्छा बड़े भाई। यूटा अपने मन में कहता है कि साकी को कोई ऐसा मिल गया जिसने उसे कॉलेज के लिए इंकरेज किया और मैंने एक फ्रेंड बनाया क्राइम स्कूल में जिससे मैं बात कर सकूं। हम दोनों ही न्यू कनेक्शन बना रहे हैं, चीजें इसी तरह से होनी चाहिए।
और हमारे रास्ते एक दूसरे के करीब नहीं पहुंचते। धीरे धीरे हम इसके करीब आ चुके हैं कि अब हम लोग एक नॉर्मल 17 ईयर ब्रदर एंड सिस्टर बनने को हैं। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले से हो नारा।